Hello guys, hope you all are doing well. Today we will discuss practical geometry. In this chapter, we will construct a quadrilateral. Okay, there are different methods to draw a quadrilateral. There may be when four sides are given and one diagonal is given, when two diagonals are given and three sides are given. Next हो सकता है आपका कि two adjacent sides are given and three angles are given. Next may be three sides and included angles are given, and there may be when some special properties are given. Okay, we will discuss one by one. So today we will discuss first topic, that is when four sides and one diagonal is given. Let's start with it. Now first question is construct a quadrilateral PQRS. अब पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे इसका. PQRS क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे मर्जी बना देते हैं हम. PQRS सपोज ऐसे है हमारा, ठीक है. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या चीज हमें कहाँ लेनी है. ओके, अब हमें गिवन क्या क्या है. दिस साइड इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर. ओके, QR इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर, RS इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर and PS is given to be 5.5 centimeter and given one more side is given, that is PR 7 centimeter. अगर हमें ये 7 सेंटीमीटर गिवन है तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर. एक हमें आइडिया मिल गया इस रफ डायग्राम से कि 7 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे, फिर R के ऊपर कंपास रख के हम Q तक का मार्क करेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर. फिर P पे हम कंपास रख के Q तक का मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ a PR 7 centimeter. Okay, this is P, this is R. This is 7 centimeter. Now we will keep the compass on P and from P we will draw an arc of 4 centimeter towards Q. Q पे हमें एक arc लगानी है, तो हमने ये पॉइंट लगाया 4 centimeter, ये arc लगी हमारी. Then we will keep the compass on R, क्योंकि R से भी हमें Q तक का डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर. तो इस पॉइंट को हम कहेंगे Q और इसको भी हम P से ज्वाइन कर देंगे और इसको हम R से ज्वाइन कर देंगे. अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर. अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बनता है S, जो कहीं PR के नीचे की साइड आएगा. अब हमें P से डिस्टेंस भी गिवन है इसका, R से डिस्टेंस भी गिवन है, तो सेम वे से हम ड्रॉ करेंगे. P से S तक का डिस्टेंस कितना है 5.5, तो हमने एक आर्क लगाई 5.5 की, और R से S तक का डिस्टेंस है 5, तो हमने एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की और इनको हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, तो ये हमारा PQRS क्वाड्रिलेटरल बन गया. इसमें हम सभी साइड्स का लेंथ भी मेंशन कर देंगे. RS इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर, PS इज गिवन टू बी 5.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड QR इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर and PQ is given to be 4 centimeter. Up to here everything is clear. हमें रफ डायग्राम देख के ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज कहाँ से स्टार्ट करना है. अब इसके अलावा और कहीं से हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि PR गिवन है. अब हमें ट्रायंगल आराम से बनानी आती है, ये ट्रायंगल हम आराम से बना लेंगे. सिमिलरली ये ट्रायंगल हम आराम से बना लेंगे क्योंकि सभी साइड गिवन है. ओके, तो हमें सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाना है ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि हमें ड्रॉ करना स्टार्ट कहाँ से करना है. ओके, let's move to the next question. The next question is, can you draw a parallelogram BATS? सबसे पहले तो पैरेललोग्राम हम बना के देखते हैं. कुछ ऐसे फिगर बनेगी अगर ये पॉसिबल हुआ तो, BAT and S. Okay, now BA is given to be 5 centimeter. When BA is given, we can easily find out TS, that is again 5 centimeter. AT is 6 centimeter. एंड 86 है तो BS भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, और AS गिवन है आई थिंक ये, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ सेम वे से. आपका वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है. तो हमने सबसे पहले हमने AS ड्रॉ कर दिया, AS ड्रॉ किया, बाकी सभी साइड हमें गिवन है, एक डायगोनल गिवन है और 4 साइड गिवन है. तो A से B तक का डिस्टेंस हम B मान लीजिए यहाँ बनाना है हमें, तो B तक का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा दी. और फिर S से B तक का डिस्टेंस है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो हमने ये 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी. अब इनको ज्वाइन किया, आ गया ये 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा और ये 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा. ठीक है, अब हमारे पास A से, अब इधर कौन सा T पॉइंट आएगा हमारा बॉटम पे, तो हमारा A से T तक का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी.
और एस से कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो वो आखिरी लगा दी। तो ये हमारा हो गया पॉइंट टी, और फिर हमने इसे एस से भी ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया टी पॉइंट। एस टी का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, ए टी का डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। तो हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया। यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमें इसकी अपोजिट साइड भी पता है और इसकी अपोजिट साइड का वैल्यू भी पता है, इसलिए पॉसिबल है। अदरवाइज टू साइड और एक डायगोनल के साथ अगर ये पैरेललोग्राम की वजह क्वाड्रिलेटरल कहता तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो स्पेसिफिक हो गया ना कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड की वैल्यू पता चलेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू ड्रॉ अ रोम्बस ZEAL। सबसे पहले तो हम एक रोम्बस ड्रॉ कर देते हैं, ZEAL, ZEAL। नाउ ZE इज गिवन 3.5। अब हमें क्या पता है, रोम्बस की तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 3.5 हो गया, हमारा नेक्स्ट भी 3.5 हो गया, और ये भी 3.5 हो गया। ऑल फोर साइड्स आर गिवन। एक EL, EL क्या होता है आपका डायगोनल है, इस केस में वो भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। यू कैन इजिली ड्रॉ इन द सेम वे। यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक EL to be 5 centimeters, then we can draw an arc of 3.5 centimeter, again 3.5 centimeter, और हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, Z पॉइंट आ गया। और अगेन EA is given to be 3.5, ये भी 3.5, तो ये भी हमारा आ गया ZEAL। तो ये भी हमारा पॉसिबल है। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल। अब वाई का रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, so we can easily find out other sides and easily draw it. Let's move to the next question. Now next question is a student attempted to draw a quadrilateral PLAY। हम सबसे पहले PLAY ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से PLAY। इसकी कोई भी शेप हो सकती है बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, 4 साइडेड फिगर। ओके, तो ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, LA इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर, AY is given to be 4.5 centimeter, PY is given to be 2 centimeter, LY is given to be 6 centimeter. Okay, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं वो, but he could not draw it, give the reason. अब इसके लिए आपको 7th क्लास में जो आपने ट्राइंगल्स किया था उसकी एक प्रॉपर्टी रिकॉल करनी होगी। अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्राइंगल को तभी ड्रॉ कर सकते हैं when sum of two sides is greater than third side। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो 2 साइड है ना, 2 साइड्स मिलके भी अगर थर्ड से छोटी हैं तो इट मीन्स ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं। तो इन दैट केस, अब अगर हम ये ट्रायंगल देखें, आपकी कलर चेंज करके देखती हूँ मैं, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें आपका, तो इस केस में हमारे पास क्या है, 2 + 3 is 5, 5 तो 6 से स्मॉल है, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो कम से कम ये जो साइड्स हैं ये हमारी क्या होनी चाहिए, 6 से ज्यादा होनी चाहिए इनकी वैल्यू, तभी ये ट्रायंगल 6 से ज्यादा होनी चाहिए इनफैक्ट, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये रीजन था, क्योंकि जो इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसमें 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा नहीं है, वो कम है उससे। ठीक है, बिकॉज 2+ आप ये ट्रायंगल बता के कि इन ट्रायंगल YPL सम ऑफ दीज 2 साइड्स इज लेस देन 6, तो इसलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज रॉन्ग, ही कुड नॉट ड्रॉ इट। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ABCD। तो एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं हम पहले। ABCD, तो हमने ये ड्रॉ किया ABCD। ओके, now AB is given to be 4.5 centimeter, BC is given to be 5.5 centimeter, CD is given to be 4 centimeter, AD is given to be 6 centimeter, and AC is given to be 7 centimeter. अब एक बार 2 सेकंड के लिए सोचिए आप कि हम क्या इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को, और कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी साइड लेंगे, स्टार्ट करें। हमारे पास डायगोनल गिवन है तो डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे। AC डायगोनल गिवन है तो इसी से स्टार्ट करेंगे। AC डायगोनल लिया हमने 7 सेंटीमीटर का। अब हम D जो है वो ऊपर बनाते हैं और A जो है वो नीचे बनाते हैं पॉइंट को। अब D पॉइंट का डिस्टेंस A से कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो हम A पे कंपास रखेंगे और एक मार्क करेंगे हम
6 सेंटीमीटर का लाइक दिस, ओके। और C से D तक का मार्क करेंगे हम 4 सेंटीमीटर का लाइक दिस। तो इसको फिर ज्वाइन कर देंगे और ये इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज D पॉइंट। सिमिलरली वी विल डू फॉर द B पॉइंट। A से B तक का डिस्टेंस इज 4.5, C से B तक का डिस्टेंस इज 5.5 और इनको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। और बाद में मार्किंग कर देंगे इनकी, B to C is 5.5, A to B it is 4.5, D to C is 4 centimeter and A to D is 6 centimeter. Okay, everything is clear up to here. Let's start doing next question. Now next क्या है आपका, you have to draw a quadrilateral JUMP. तो पहले हम quadrilateral ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं रफ, JUMP। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ कर लीजिए, JUMP। Now JU is given to be 3.5 centimeter, UM is given to be 4 centimeter, MP is given to be 5 centimeter and PJ is given to be 4.5 centimeter. Next क्या given है, diagonal PU given है, it is 6.5. Now you can easily draw, I think so. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सोचो पहले और फिर बताओ मुझे। PU, yes, PU ड्रॉ करेंगे, it is 6.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हम M को ऊपर ड्रॉ करते हैं और J को नीचे ड्रॉ करते हैं। M के लिए P से M तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, 5। तो हमने ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। U से M तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये आर्क लगा ली। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, M नाम दिया। ओके, अब हम बात करते हैं J पॉइंट की। J P से कितना डिस्टेंस है, 3.5, और U से कितना डिस्टेंस पे है, 4.5। तो ये हमारा 4.5 हो गया और हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। तो ये 4.5, दिस वन इज 3.5, इसकी नेमिंग कर दो, दिस इज J पॉइंट एंड UM इज 4 सेंटीमीटर एंड PM इज 5 सेंटीमीटर। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is we have to draw a parallelogram, MORE। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो हम कुछ इस तरह से, ओके, MORE। Now what is given, OR is given to be 6 centimeter, OR given है तो इसके अपोजिट साइड भी ऑटोमेटिकली given है, ME is also equal to 6 centimeter, RE is given to be 4.5 centimeter। अब ये given है तो MO भी given है 4.5 centimeter। Okay, now EO means this diagonal, it is given to be 7.5 centimeter। Now you can easily draw in the same way। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सोचो और करके देखो। सबसे पहले OE को ड्रॉ करेंगे हम, that is given to be 7.5 centimeter। अब M जो है ऊपर ड्रॉ करेंगे, R जो है वो नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब O से M तक का डिस्टेंस गिवन है 4.5, तो हमने ये आर्क लगा दी 4.5 की। E से M तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो ये आर्क लगा दी हमने 6 सेंटीमीटर की, इनको ज्वाइन कर दिया। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट क्या हो गया, M पॉइंट हो गया। अब हम R के लिए करते हैं। O से R तक का डिस्टेंस इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर, और ये कितना गिवन है, E से R तक का डिस्टेंस इज 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया R पॉइंट, और इनको ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। ओके, तो हमारा इजी ड्रॉ हो गया। ये है हमारा 4.5, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ रोम्बस। अब रोम्बस आपको पता है कैसा होता है, कुछ इस तरह से, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस कौन सा, नाम क्या है उसका, BEST, बेस्ट। BE is said to be 4.5 centimeter, तो रोम्बस है तो every side will be equal to 4.5 centimeter, okay। and ET means ये diagonal given है हमें, it is said to be 6 centimeter। now you can easily draw। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, TE, very good, TE is equal to 6 centimeter। अब हम क्या करते हैं, S को ऊपर ड्रॉ करते हैं, B को नीचे ड्रॉ करते हैं, ओके। तो S जो है, S का T से वो क्या है डिस्टेंस, 4.5, E से भी 4.5, हमने इस पॉइंट को क्या कहा, S पॉइंट, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल। सिमिलरली सेकंड ट्राइंगल बनेगा, ये भी 4.5, और E से जो डिस्टेंस है B का
वो भी 4.5 और इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये भी 4.5, ये पॉइंट है बी, ये भी 4.5, दिस वन इज ऑल्सो 4.5 एंड दिस वन इज ऑल्सो 4.5। ओके, that's all for this exercise. That's all about today. Okay then, bye bye, take care.